फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट फैक्टर है जो हमारे शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करता है, प्रेजेंट अर्निंग ऑफ कंपनी। कंपनी की प्रेजेंट अर्निंग यानी कि प्रेजेंट में कंपनी कितना अर्न कर रही है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो एवरेज प्रॉफिट अर्न इन पास्ट या फिर लोएस्ट और हाईएस्ट प्रॉफिट अर्न किया है कंपनी ने जो पास्ट में, प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस, डिविडेंड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तो ये इन सब पर डिपेंड करेगा। बट अगर हमारी प्रेजेंट अर्निंग है जो कंपनी की वो ज़्यादा है तो वैल्यू ऑफ शेयर्स भी ज़्यादा होगी, शेयर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। अगर प्रेजेंट अर्निंग कम होगी तो शेयर की वैल्यू भी कम होगी। सेकेंड पॉइंट है यील्ड और रिटर्न फ्रॉम सिमिलर कंपनी, यानी कि इन्वेस्टर है जो कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये भी देखते हैं कि उन्हें कंपनी से रिटर्न कितना मिलेगा। यानी कि अगर वो दो कंपनियों को लेके चले कि अगर मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो कितना रिटर्न होगा, इसमें इन्वेस्ट करूँ तो कितना हो, तो ये भी हमारे शेयर्स की जो वैल्यू है उसको इफेक्ट करेगा। द वैल्यू ऑफ शेयर डिपेंड अपॉन द डिविडेंड यील्ड दैट द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू गेट एज कम्पेयर टू सेम कंपनी। यानी कि अगर हमारी कंपनी है उनको ज़्यादा रिटर्न, उनके चांसेस लग रहे हैं कि फ्यूचर में उन्हें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे, शेयर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। बट अगर उन्हें हमारी कंपनी से ज़्यादा दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, तो ये भी हमारी क्या होंगे, जो शेयर्स की वैल्यू है उसको इफेक्ट करेंगे। थर्ड पॉइंट है डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। जो कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट करती है, डिविडेंड अनाउंस करती है शेयर्स के ऊपर, तो वो भी शेयर के प्राइस को इन्फ्लुएंस करेगा। इफ़ द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर, अगर हमने जो डिक्लेयर कर दिया डिविडेंड बट वो जो इन्वेस्टर है एक्सपेक्टेशन कर रहे थे वो मीट नहीं किया, उनकी मैच नहीं किया जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी उनसे, तो इससे भी हमारे शेयर के प्राइस हैं जो रिड्यूस कर देंगे। अगर हमारी रेट ऑफ डिविडेंड ज़्यादा है, हम ज़्यादा डिविडेंड दे रहे हैं तो शेयर का प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। बट अगर हमारी रेट ऑफ डिविडेंड कम है तो शेयर का प्राइस भी कम होगा। नेक्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। द शेयर ऑफ अ रेप्यूटेड कंपनीज विद एफिशिएंट एंड प्रोग्रेसिव मैनेजमेंट कमांड गुड वैल्यू। अगर हमारी जो मैनेजमेंट है वो प्रोग्रेसिव है, एफिशिएंट है, एक रेप्यूटेड कंपनी की बात करें अगर हम, तो वहाँ पर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगी, तो एफिशिएंट मैनेजमेंट होने से प्रॉफिट इंक्रीज होगा और वैल्यू ऑफ शेयर भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑफर स्पेशल इंसेंटिव फॉर पार्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। गवर्नमेंट है कुछ पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस को कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड करती है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है वो बैकवर्ड एरिया में है तो उन्हें टैक्स में कुछ कंसेशन दे देगी, क्योंकि वो बैकवर्ड एरिया में एस्टेब्लिश हुई है कंपनी तो उन्हें टैक्स में कुछ छूट दे दी जाएगी। तो इफ़ अ कंपनी इंजॉय सच कंसेशंस, अगर कंपनी इस टाइप की कोई छूट इंजॉय कर रही है, कंसेशन इंजॉय कर रही है, तो उसके वैल्यू ऑफ शेयर है जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कंपनी के फेवर में है, फेवरेबल है कंपनी के लिए, तो वो भी वैल्यू ऑफ शेयर को इंक्रीज करेंगे। बट अगर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कंपनी के अगेंस्ट है, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, कुछ कंपनीज के अगेंस्ट जाते हैं वो पॉलिसी और कुछ के लिए फेवरेबल हो जाते हैं, तो जिसके लिए फेवरेबल होगी उनके शेयर की वैल्यू भी अफेक्ट होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर जिनके लिए अनफेवरेबल है उनके शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सिक्स्थ पॉइंट है शेयर्स आर पार्शली पेड और फुल्ली पेड। इन्वेस्टर्स हैं उनका एक नेगेटिव व्यू रहता है पार्शली पेड शेयर्स हैं उनके प्रति। तो फर्स्ट है फुल्ली पेड शेयर्स। अगर हमारी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा इन्वेस्टर्स का, अगर पार्शली पेड है तो नेगेटिव इफेक्ट रहेगा। तो ये सब भी पार्शली पेड और फुल्ली पेड भी शेयर्स की वैल्यू को अफेक्ट करेंगे। सेवन्थ पॉइंट है डिमांड एंड सप्लाई। अगर हमारे शेयर्स की डिमांड है वो ज़्यादा है सप्लाई से, यानी कि जो बायर हैं शेयर्स को खरीदने वाले ज़्यादा हैं देन दी सेलर, तो प्राइस हैं जो शेयर्स के वो इंक्रीज हो जाएंगे। हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि अगर हमारी सप्लाई है जो कम हो जाए और डिमांड ज़्यादा हो जाए, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि खरीदने वाले ज़्यादा है बट वो सप्लाई हो नहीं रही उतनी, तो प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हमारे शेयर की डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो प्राइस है शेयर का इंक्रीज हो जाएगा वो। अगर हमारी डिमांड कम है बट सप्लाई क्या है ज़्यादा है, खरीदने वाले कम है शेयर को, तो प्राइस भी शेयर के कम हो जाएंगे। एट्थ पॉइंट है बैंक रेट। बैंक रेट का मतलब है कि हमने बैंक में जो बैंक रेट मीन्स हमने जो बैंक में डिपॉजिट किया है अमाउंट, उसके ऊपर बैंक कितनी रेट से हमें इंटरेस्ट दे रहा है। अगर बैंक रेट कम है, इंटरेस्ट रेट कम है बैंक की जो हमने डिपॉजिट किया उसके ऊपर, तो अगर वो कम है तो डिमांड फॉर शेयर इंक्रीज हो जाएगी। डिमांड क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि अगर हम बैंक में अपनी डिपॉजिट करेंगे
तो हम उसके ऊपर हमें कम इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो क्या सोचेंगे कि हम इन्वेस्ट कर दें। तो अगर वो इन्वेस्ट करने की सोचेंगे तो डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और डिमांड ज़्यादा होगी तो शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर बैंक रेट है वो ज़्यादा है, बैंक हमें ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, तो डिमांड ऑफ शेयर है जो वो कम हो जाएगी, डिपॉजिट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। 9th पॉइंट है ट्रेड साइकिल। ट्रेड साइकिल रेफर टू साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में साइक्लिकल फ्लक्चुएशन होती रहती हैं तो उसे हम ट्रेड साइकिल बोलते हैं, जैसे कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये चारों फेजेस हैं। तो फर्स्ट है बूम। अगर बूम का टाइम पीरियड है ट्रेड साइकिल में तो शेयर के प्राइस होंगे जो पीक पे होंगे। बूम में शेयर के प्राइस हैं जो वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। डिप्रेशन के टाइम में लोएस्ट प्राइस, बिल्कुल ही डाउन प्राइस होंगे। रिकवरी के टाइम पे जब हम रिकवरी कर रहे होते हैं तो वो शेयर के प्राइस थोड़े थोड़े इंक्रीज होने लग जाते हैं, और रिसेशन के टाइम पे वो फॉल होने लग जाते हैं, और डिप्रेशन के टाइम पे वो वापस क्या होते हैं, लोएस्ट प्राइस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर मीन्स हमारा अदर कंट्री के साथ रिलेशन कैसा है, या फिर जो इलेक्शन के टाइम पे कोई गवर्नमेंट है वो इलेक्शन जीत जाती है तो उस टाइम पे भी इससे क्या होगा, कुछ कंपनियों को फ़ायदा होगा, कुछ को नहीं होगा। तो जिनको फ़ायदा होगा उनका शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, और जिनको फ़ायदा नहीं होगा उनके शेयर्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी।